everyone. So now coming to the example number 2 of chapter 5, that is, on a particular day the sales in rupees of different items of a baker's shop are given below. Like the ordinary bread is of 320, fruit bread is of 80, cakes and pastries are of 160, biscuits are of 120 and others are 40, and the total is 720. Now they have asked us to draw a pie chart. अब इस given information का हमें pie chart draw करना है. तो let's start. सबसे पहले let's see ordinary bread. अब इसका पाई चार्ट के लिए सबसे पहले मुझे इसका सेंट्रल एंगल फाइंड आउट करना पड़ेगा. तो इसका टोटल है 720. ओके, सो सेंट्रल एंगल क्या होगा? सेंट्रल एंगल होता है 360 डिग्री. ओके, सो यहाँ पर ऑर्डिनरी ब्रेड है 320, टोटल है 720 इंटू 360. ओके, सो ये क्या हो जाएगा? 160 डिग्री. 160. जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपके पास 160 डिग्री आ जाएगा आंसर. ओके, उसके बाद है हमारे पास फ्रूट ब्रेड. जो जाएगा 80. फ्रूट ब्रेड है और 80 आइटम्स है फ्रूट ब्रेड्स के और टोटल 720 और सेंट्रल एंगल होता है 360. देन व्हेन वी विल सॉल्व दिस हमारे पास आ जाएगा 60 डिग्री. ओके, देन वी आर हैविंग केक्स एंड पेस्ट्रीज. अब इसके सेल्स कितने हो रहे हैं? 160 डिग्री. 160 नॉट डिग्री अपॉन 720 टोटल है इंटू 360 डिग्री, दैट इज इक्वल्स टू 80 डिग्री. देन जो बिस्किट्स हैं इसकी सेल्स तो है 120, टोटल 720, सेंट्रल एंगल 360 डिग्री होता है. सो ये हो जाएगा 40 डिग्री. इसके बाद अदर्स सेल्स है 40, टोटल है 720, सेंट्रल एंगल है 360 डिग्री. सो देन व्हेन वी सॉल्व दिस वी विल गेट ओके. सो ये हमने इनके सेंट्रल एंगल्स फाइंड आउट कर लिए, तो हम इसको इजीली इसका पाई चार्ट बना सकते हैं. सो नाउ लेट्स मेक द पाई चार्ट ऑफ द गिवन इंफॉर्मेशन. सो नाउ लेट्स मेक अ पाई चार्ट. अब पाई चार्ट बनाते वक्त आपको ये ध्यान रखना है, आप पाई चार्ट डी से बनाओगे. ओके, सो ये अब मैंने ये सर्कल ड्रॉ कर लिया और ये मैंने बीच में डॉट कर दिया. ओके, अब मैं सबसे पहले क्या करूँगी देखते हैं. सबसे पहले तो मैं ले लेती हूँ 160 डिग्री मीन्स ऑर्डिनरी ब्रेड. मैं क्या करूँगी, कंपास को या तो मैं ऐसे भी रख सकती हूँ, ऐसे भी रख सकती हूँ. मैं इसको ऐसे रखती हूँ तो कंपास को मैं डी को मैं ऐसे रखूँगी और इतना परसेंट आ जाएगा 160 डिग्री, जिसमें आप लिखोगे देखें ऑर्डिनरी ब्रेड. उसके बाद फ्रूट ब्रेड हमारा 60 डिग्री में आ रहा है. तो अब मैं यहाँ पर इसको ऐसे करूँगी कंपास को, तो मेरे पास ये ऐसे आ जाएगा 60 डिग्री. उसके बाद लेट्स से अदर कितने 20%, तो मैं डी को यहाँ पे रखूँगी और मेरे पास 20% आ जाएगा. आपको ऐसे डी की मदद से बनाना है. ओके, फिर फ्रूट ब्रेड है 40%, तो मैं डी को ऐसे रखूँगी और ये मेरे पास आ गया 40%.
ये बिल्कुल सही नहीं है क्योंकि ये मैं यहाँ पर डी की मदद से बना रही हूँ, जब आप बनाओगे तो वो बिल्कुल एक्यूरेट होगा। ओके, और ये हो जाएगा ए की डी। मैं सिर्फ यहाँ पे अंदाजे से बना रही हूँ कि इतना हो सकता है, इतना हो सकता है। ओके, so here this was pie chart and this was our example number 2 and we complete example number 2. Now let's come to the next example.